उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार वहन कर रही है। इस परिसर में हाईटेक नर्सरी का मतलब आप लोग जानते होंगे, नर्सरी में बेहन उत्पादन होता है, पौधे तैयार होते हैं। अब उसके लिए जरूरत क्या थी, कहें तो स्वयं सहायता समूह को जोड़ा गया। समूह ये चाहता, सरकार तो ये चाहती तो अपने हमारे यहाँ जैसे बनी है, हम लोग चला रहे हैं। साल भर में हम लोग भी 2-3 लाख 4 लाख का कारोबार करते हैं सरकारी स्तर पर, उतना पैसा सरकार को रिसीट देते हैं अपने सेंटर से। अब इस एरिया में जो रतनपुरा, गोपालगंज या इधर की जो बलिया से सटा हुआ भी हिस्सा है, इधर कहीं ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए इस जगह का चयन किया गया। और कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा सेंटर होता है कि जहाँ पे हमेशा 4, 6, 8, 10 वैज्ञानिक गण आपको हमेशा जानकारी देने के लिए उपस्थित है। इसमें सहभागिता जान लीजिए, आप लोगों को भी बता दें, मैं को भी बताना चाहूँगा कि मनरेगा कन्वर्जन से यह पैसा हम लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार द्वारा, जिससे नर्सरी बनेगी। अभी आपके गांव का कुछ हम लोगों को मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ेगी जो मनरेगा में काम करते हैं, उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों चाहिए, क्योंकि सेंटर बनेगा तो उसमें मजदूरी वर्ग में भी मैम हमारा 15 लाख का लगभग इन्वेस्टमेंट है। और बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये क्या बना है, कौन सा चीज़ है, पाली हाउस का टाइप का पाइप पे पोल पे, लेकिन इसके अंदर जानती हैं पूरा मैं बताऊं कि इतना बढ़िया वेल फैसिलिटेटेड प्लेटफॉर्म, रैम्प और एक तरीके से जो स्केलेटर टाइप का पूरा ट्रे, कई बेड होते हैं, एकदम ऊपर से बेड पड़ता हुआ है, ट्रेों में बीज पड़ता मशीन से सिंचाई होती है फागर से। बाहर का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री या लू चल रही है तो अंदर का टेम्परेचर हम 35 डिग्री रख सकते हैं। हम उसको बंद करके जाड़े में जब बाहर 4 डिग्री है तो वहाँ पर हम 14 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। 10 डिग्री 15 डिग्री तापमान कम करके, मतलब जाड़े में हम गर्मी अंदर रख सकते हैं और गर्मी में हम तो वहाँ पे अंदर बसंत रख सकते हैं। ऐसे चाहिए, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तभी तो 1.5 करोड़ रुपये से लग रहा है उसमें। और इसका उद्देश्य आपको जोड़ने का क्या था, स्वयं सहायता समूह आप ही का नहीं, बनास में 30 बन रही है मैम, वहाँ पे BHU से लेके IITR और KVK मिला के 3 सेंटर बन गए। तो तीनों सेंटर पे अब कई 10-10, 5-5 स्वयं सहायता समूह को जोड़ने का उद्देश्य है कि एक बेहन जब तक खेती रहेगी, जब तक जमीन रहेगा, तब तक आपको पौधा चाहिए। भाई टमाटर तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं सीधे खेत में आप बो देते हैं, कोई होता है सीधे टमाटर पहले नर्सरी डालता है, बैगन नर्सरी पड़ेगा, मिर्चा नर्सरी पड़ेगा, गोभी नर्सरी पड़ेगी, शिमला मिर्च नर्सरी पड़ेगी, पपीता सीधे बोने का कहीं देखा आपने, पहले पौधा तैयार करते, पपीते की नर्सरी। कोई भी पौधा अगर आपको इसमें फलदार भी तैयार करना है और छोटे पौधे से बीज बुआई करके आपको फलदार पौधे भी बेचने हैं तो भी आप कर सकते हैं। मगर साग भाजी के पौधों में चूंकि समय कम लगता है, लागत के हिसाब से आय ज़्यादा होती है। अभी मैं कल भोसी में पता लगाया था, परसों नरसों में गया था, वहाँ पे किसान भाई थे, मौर्या परिवार के लोग थे, बताया कि साहब हाइब्रिड पौधा 10 रुपये का बिक रहा है, हाइब्रिड पौधा 10 रुपये का बिक रहा है। हम तो कहते हैं कि हाइब्रिड पौधे की लागत, आपके बीज की कीमत आपकी 1 रुपये 1.5 रुपये आती है, आप 5 रुपये का बेचिए, देखिए दौड़ के आपसे लोग लेंगे। और जब आपकी आय बढ़ेगी, इसमें मैडम ये है लाभांश का प्रतिशत निर्धारित है, समूह को 70% है, 30% KVK को है, कुछ उसमें अंश पूरी कैपिटल करके है, एक पॉलिसी बनी है सरकार की। तो जब आप 1 लाख कमाती हैं, 60-70 हज़ार आप ही को मिलना है। और इसकी क्षमता मैडम 10 लाख बेहन उत्पादन की है एक सीजन में। एक सीजन जैसे 3 महीना के लिए अगर बेहन उत्पादन एक कार्यक्रम हमने जाड़े का किया तो 10 लाख, फिर गर्मियों के लिए 10 लाख की क्षमता है। अब आप समझिए कि 30-30 लाख बेहन अगर आप तैयार कर लें, हम करें 30 का आधा करिए, 15 लाख करिए, आप बेच के देख लीजिए 4 रुपये 3 रुपये का कितनी आय होती है। और उसका 40%, 50%, 60%, 70% अगर आपको मिलता है, आपको 60 लाख का अगर आधा भी मिल जाए तो 30 लाख रुपए एक साल में कमा सकते हैं। लेकिन बिना परिश्रम के जो लोग सो रहे हैं उनसे तो नहीं होगा। सबसे बड़ी जरूरत है कि हमको इसमें लगना पड़ेगा, एक समूह को एक टीम बनानी पड़ेगी, जिस अपने ब्लॉक को कवर करना है, जिन गांव में सब्जी के किसान अच्छे हैं उनसे संपर्क करना है, उनको बेहन हमारा खरीदने के लिए प्रेरित करना है। अच्छा, दूसरा एक और अच्छाई है इसमें, किसान बोलता है कि आप अच्छा बीज नहीं दिए तो आप उससे बोलिए कि आप हमको बीज दे दीजिए, आप बीज गिनना चाहें तो गिन लीजिए कि 10 ग्राम में कितना बीज है, आप हमको 40 ग्राम बीज दे दीजिए, हम पैदा करेंगे, हमको केवल 1 रुपया प्रति पौधा मजदूरी दे दीजिए, 1.5 रुपया दे दीजिए, 2 रुपया दे दीजिए। और वैसे ट्रे, आपको ट्रे यहाँ पे जब बनेगा तो ट्रे उन्हें सब
किसान ट्रे ले जाएगा, अपना बेहन ऐसे धीरे से उखाड़ेगा, अपने खेत में रोपेगा, खेत तैयार है, अगेती तैयार होगा। जब आपका अगेती फसल आती है तो ज़्यादा पैसा मिलता है। अभी जिसके पास टमाटर जो लोग सितंबर में लगा देंगे, जो लोग गोभी अगेती सितंबर अक्टूबर में निकालते हैं, उनका 40 रुपये फुल बिकता है गोभी। और जब मेन सीजन में आप खिचड़ी के टाइम गोभी पैदा होगा तो 10 रुपये 5 रुपये का बिकेगा। तो इसमें विपरीत मौसम को रोकने की क्षमता है। आंधी आया, तूफान आया, अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, आपका बेहन एकदम सुरक्षित है अंदर छाए में। तो इसका गुण समझिए। और ये चीज़ दीर्घकालिक रोजगार के लिए दी जा रही है, आज के लिए नहीं है। एक रोजगार का माध्यम एक समूह में, एक गाँव में, सौभाग्य से पिलखी गाँव में बन गया, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी गाँव में है। हमारे लिए मजबूरी है कि हम दूर के समूह को बुला के ले आएंगे, आप तो यही हैं, खाना वाना बनाई, यहाँ के 4 लोग अपना टीम बनाई, चला बहनी देख ले हमारी बहनिया का आपके समझ में आ गया कि मैं थोड़ा सा नमी कम हो, मशीन का बटन दबैलू, पानी फुहारा मार दिलस, अपने घरे गईलू ताला मार के। डॉक्टर साहब हमन डॉक्टर साहब से कोनो रोग और तुरंत डॉक्टर साहब से पूछलू कि डॉक्टर साहब कैसे देख लेता पत्तियाँ पियरा कौन दवाई मार दे डॉक्टर साहब, बगले में वैज्ञानिक हूँ। ऐसे सुंदर सुविधा मतलब एक तरीके से संजोग कहीं ना ही गांव में मिले, पूरे जिला में खाली पिलखी गांव के मिले। अब इमन से अमरनाथ एक चीज करो, जो आज सबसे हाजिरी ले रहे लोग शैक्षिक योग्यता भी, और हर समूह से मैं मतलब एकदम बता दें, मैं इस पर कटिबद्ध हूँ। और अभी जिले में हम नए आए हैं तो 2-3 साल तो रहना भी होगा संभवतः, 2 साल में तो दागी नहीं। आप लोग टीम बनाइए, हर समूह की मैडम, मेरा निवेदन है डीएमएम मैडम से भी कि एक आप लोगों ने मुझे पहले भी मिला होगा, देखा होगा, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। डीएचओ साहब से हमेशा बात होती रहती थी कि हाईटेक इंडस्ट्री की ट्रेनिंग हम कब शुरू कर रहे हैं, कब हमारा काम शुरू होगा। तो जैसे मुझे पता चला कि आज 24 तारीख को, मैंने कहा था एक बार आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आऊँगी थोड़ी देर के लिए ही सही। सबसे पहले हमारे यहाँ के प्रभारी अधिकारी बैठे हैं, बाकी तो सब लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि हमारे जनपद में 8000 लगभग समूह बने हुए हैं, और बहुत से समूह ऐसे हैं जो बहुत सारे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बहुत से समूह काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जो भी वो कर पा रहे हैं। यहाँ भी आप लोग जो बैठी हुई हैं, आप लोग को यहाँ इसीलिए बुलाया गया है, हाईटेक इंडस्ट्री, सारी बातें आप लोग को बताई गई हैं। और इनमें से हो सकता है 15 से 20 महिलाओं का ही चयन किया जाए इस काम के लिए, जो थोड़ी सी पढ़ी लिखी होंगी और जो समझ पाएंगी इस चीज़ को। तो मेरा आप लोगों से पहले का अनुरोध है कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुने, जो भी यहाँ पर बताया जाए। आप लोग का प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, और जो भी इन्होंने कहा कि व्यवसाय अगर हम शुरू करते हैं तो क्या लाभ हमें होगा, कितना हमें बचत होगी। लेकिन एक बात आप लोग भी जानती हैं कि कर्म करने से, मेहनत करने से और प्रयास से ही पैसा भी मिलता है। ये बात आप लोग भी अच्छी तरीके से जानती हैं। घर में बैठे हुए हमें कुछ नहीं मिल सकता है। मैं भी घर से अपने 400 किलोमीटर दूर यहाँ पर बैठी हुई हूँ, किस लिए? पैसे के लिए ही कि हर महीने हमें वेतन मिलता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये कहें कि हम बस केवल समूह से जुड़ गए हैं और हम बस पैसा जमा कर देंगे और हम यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ चलकर हमारे पास काम आएगा, पैसा आएगा, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आप लोगों को भी पूरा प्रयास करना पड़ेगा। और जो ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू होगा आगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। खेती बाड़ी में तो वैसे भी मेहनत लगती है, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं तो उससे जुड़ी नहीं हूँ खेती बाड़ी और गाँव से। आप लोग के घर में होता है, आप लोग खुद ही करती होगी।